गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित सभी सूत्रों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो सवाल है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। उसका जो वेतन था उसमें 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को हम दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि तो हम सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरी विधि जो हमने छठी क्लास में सीखे थे, एक एक नियम, उनकी सहायता से भी हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम दोनों विधि देखते हैं। पहला सवाल है, पहले हम सूत्र के आधार पर देखते हैं कि एक व्यक्ति का वेतन में 10% की वृद्धि होती है। उसका मूल वेतन 1,54,000 है, तो इसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 1,54,000 है ये 10% जुड़ने के बाद है, तो उससे पहले कितना था, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूल वेतन। माना मूल वेतन बराबर x। हम मूल वेतन को x मान लेते हैं। तो ये जो नया वेतन है, ये नया वेतन क्या होगा, नया वेतन क्या होगा, मूल वेतन और प्लस 10% वृद्धि। हमारा नया वेतन क्या होगा, मूल वेतन में यदि हम 10% जोड़ेंगे तो हमारा नया वेतन आ जाएगा। अब देखिए नया वेतन हमें दिया हुआ है 1,54,000, मूल वेतन हमें पता है x है, और 10% वृद्धि ये किसकी होगी, मूल वेतन की होगी। और वृद्धि का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वृद्धि का हमारा फॉर्मूला था वृद्धि बटा वृद्धि का हमें निकालना है। तो इसके अंदर ये जो 10% ये किसका होगा, मूल वेतन का ही होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया मूल वेतन, ये हो जाएगा परसेंटेज बटा 100। कितना परसेंटेज है, जैसे यहाँ मूल वेतन का परसेंटेज कितना है 10, और मूल वेतन क्या था x, तो ये हो जाएगा x का 10%। और परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग। यह जो 10% वृद्धि है किसकी होगी, मूल वेतन की होगी, क्योंकि जो वृद्धि या कमी होती है वो मूल वेतन के ऊपर ही लगती है। अब यदि हम इसको सरल करें तो 1,54,000 बराबर x प्लस यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बटा 100। अब इसको वापस सरल कर लेते हैं, x बटा 10, 0 कट जाएगा, तो 1,54,000 बराबर x प्लस ये हो जाएगा पॉइंट x। पॉइंट कहाँ से आया, बट्टे में जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद पॉइंट लग जाता है। सरल करते हैं इसको, x और पॉइंट x मिलके हो जाएगा 1.1x। 1.1 कहाँ से आया, इसके गुणा में क्या है 1, और इसके गुणा में क्या है 0.1, तो 1 प्लस 0.1, तो ये मिलके हो जाएगा 1.1, और पीछे x है तो x की वैल्यू। अब हम इससे x की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यह इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में 0 लगाते हैं। ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे 0 लगाते हैं, और नीचे पॉइंट होता है तो ऊपर 0 लगा देंगे। तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 11 का भाग दे देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 11 का भाग 15 में एक बार, पीछे बच गया 4, 44 में गया 4 बार, और ये जो 4 0 है ये वापस आ जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1,40,000। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो मूल वेतन था वह कितना था, 1,40,000। यह तो था एक तरीका। यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें, यानी एक एक नियम से, उसकी सहायता से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि एक एक नियम की सहायता से देखें तो इसमें भी वही, माना मूल वेतन बराबर 100 रुपए। इसमें एक एक नियम में क्या करना है, मूल वेतन या क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना। अब वेतन में वृद्धि कितनी हुई, वह हुई 10%। इसका अर्थ क्या हुआ, 10% किसका होगा, 100 का।
इसकी सहायता से हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 10। 100 मानने का यही लॉजिक है कि जो भी हमें परसेंटेज दे रखा होगा वही सीधा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वृद्धि कितनी हुई 10 रुपए। तो आप बताइए नया वेतन कितना हो जाएगा। नया वेतन हो जाएगा, पहले था 100 रुपए, 10 रुपए बढ़ गए तो अब उसका नया वेतन हो गया 110 रुपए। अब एक एक नियम में क्या होता है, दो राशियां होती है, तो इसमें दो राशियां कौन सी है, एक मूल वेतन और दूसरा दिया हुआ है नया वेतन। और हमें ज्ञात क्या करना है, मूल वेतन। तो जो ज्ञात करना है उसको पीछे रखना है, तो हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। तो इसकी सहायता से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि क्योंकि 110 रुपए नया वेतन है तो मूल वेतन कितना हो जाएगा। यहां आगे कौन सा नया वेतन क्यों आया, क्योंकि हमें नया वेतन दिया हुआ, जो दिया हुआ है वो आगे आएगा और जो ज्ञात करना है वो हमारे पीछे आएगा। दूसरी लाइन यहां 110 की जगह हमेशा 1 आ जाएगा, तो 1 रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन क्या हो जाएगा, यह चले जाएंगे इसके भाग में। और फिर लास्ट लाइन हमें कितने का ज्ञात करना है, तो हमें 1,54,000 का ज्ञात करना है, वह यहाँ आगे आ जाएगा। 1,54,000 नया वेतन है तो मूल वेतन बराबर, तो मूल वेतन क्या हो जाएगा, यह तो ऐसा कैसा आएगा 100/110 और गुणा में हो जाएंगे जो यहाँ लिखा है। अब देखिए 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा और 11 के पहाड़े में यह कट जाएंगे 14,000 बार। कितनी हजार बार, 14,000। और फिर अब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे हम कोई भी विधि अपनाएं, आंसर दोनों में एक ही आना है। बढ़ते हैं हम अगले दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है कि एक दुकानदार ने 2400 रुपए की 80 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी है, 80, और उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है लाभ जो है वह क्रय मूल्य पर ही होगा 16%। तो हम क्या करेंगे, 2400 दिया हुआ है 80 वस्तुओं का और हमें विक्रय मूल्य किसका ज्ञात करना है, प्रत्येक का, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं, उसके बाद उसका लाभ निकालेंगे और लाभ को विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। कैसे, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपए। इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें एक का निकालना है, तो इसमें हम भाग दे देंगे। तो हमारे पास एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना रुपया आया, 30 रुपए। यह प्रत्येक वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, जबकि हमें निकालना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे, यह जो क्रय मूल्य है इसमें यदि लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ हमें, वस्तु के विक्रय पर लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है हमें, 16%। यह परसेंट में है, इसीलिए अब इस लाभ को हम किस में निकालेंगे, रुपए में। तो यह जो 16% है यह किसका होगा, क्रय मूल्य का ही, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। तो इसका हम 16% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो 30 का 16% और परसेंट हटाने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे। इसकी सहायता से हम इसको यदि हम सरल करें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह कट जाएंगे 8
और यह कट जाएगा 5 बार 2 के पार्ट से। अब कितना बच गया, 8 का 3 से गुणा 24 और बट्टे में 5। अब यदि हम 24 में 5 का यदि हम भाग देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आएगा 4.8 रुपए। यानी कि प्रत्येक वस्तु को बेचने पर हमें 4.8 रुपए का लाभ होता है। अब हमें पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि लाभ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा और यदि हानि हुई तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस के हानि। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था 30 रुपए और लाभ कितना निकला 4.8। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34.8। यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा 34.8। और ये का ये यदि हम चाहें तो एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। यदि हम एक एक नियम से निकालें तो पहले तो हमें वही लिखना है, अस्सी वस्तुओं का क्रय मूल्य। 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2400। इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2400 भाग 80, यानी कि वैल्यू आ गई 30 रुपए जो एक की थी। अब हम एक एक नियम में मानेंगे तो हमने अभी सीखा हमें किसको मानना है, हमेशा क्रय मूल्य को या जो मूल हो उसको 100 मानना है। तो हम यहाँ क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, इसलिए लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 16% और 16% है यानी कि 16 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा इन दोनों की जोड़, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 116 रुपए। अब हम इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कहाँ रहेगा पीछे और आगे क्या रहेगा क्रय मूल्य। तो चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर 116। दूसरी लाइन में फिक्स है, यहाँ एक ही लिखना है, 1 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर 116 और यह चला जाएगा भाग में। अब हमें क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 30 रुपए दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है लेकिन ये 80 वस्तुओं का है। हमें जो विक्रय मूल्य निकालना है प्रत्येक यानी एक का ही निकालना है, इसीलिए हमने इसको एक में कन्वर्ट किया। तो यहां हो जाएगा 30 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर, यह चीज तो सेम आएगी और गुणा में हो जाएंगे 30। अब हम इसको पहले 4 से काट देते हैं, तो यह 4 से कटेगा 25 बार और यह 4 से कटेगा 29 बार और 25 से यह कट जाएगा 5 बार और यह हमारे कट जाएगा 6 बार 5 के पार्टे से। अब यदि हम इसका 6 से गुणा करें, 6 का 54 असल की 5 और 18 और 12, 12 और 5 17 और बट्टे में है 5। तो यानी कि जब हमने इसका 29 का 6 से गुणा किया और उसके बाद 5 का हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यह वैल्यू। 5 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 5 का 17 में 3 बार, पीछे बच जाएंगे 2 और 4 बार 20 में, पीछे बचेंगे 4, 4 में नहीं जाएगा और 0 40 मिलके हो जाएंगे 8 बार। तो इसकी सहायता से भी हमारे वैल्यू वही आएगी 34.8। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ आज का।
आज का जो अंतिम सवाल है वह है कि एक वीसीआर और टीवी में प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वह 8,000 रुपए है, यानी कि वीसीआर है वह भी 8,000 रुपए का क्रय मूल्य है और जो टीवी है वह भी 8,000 रुपए का क्रय मूल्य है। दुकानदार ने वीसीआर को 4% की हानि पर बेचा है, यानी वीसीआर में तो उसको 4% की हानि हो रही है और जो टीवी है उस पर उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो बताइए पूरे लेन देन में उसको कितना लाभ या हानि हुआ, यानी लास्ट रिजल्ट हमें बताना है सब मिला के कितना लाभ या हानि हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं और फिर हम जोड़ के निकाल देंगे। कैसे? वीसीआर का क्रय मूल्य, वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपए। अब वीसीआर पर लाभ प्रतिशत, तो वीसीआर पर लाभ नहीं हुआ है, वीसीआर पर क्या हुई है हानि, हमें हानि दे रखी है। तो वीसीआर पर हानि कितनी दे रखी है 4% की हमें हानि दे रखी है। तो हम पहले हानि निकाल देते हैं। वीसीआर पर हानि बराबर 4% किसका होगा, क्रय मूल्य का ही होगा और इसकी सहायता से हम इसकी हानि निकाल देते हैं। तो हमारे पास हानि कितनी आ गई 320 रुपए की। तो यह हो गया वीसीआर की हानि। अब हम देखते हैं टीवी, टीवी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दोनों का 8,000 है, यह हमें सवाल में दे रखा है और जो टीवी है उस पर हमें लाभ हो रहा है, टीवी पर हमें लाभ हो रहा है 8% का, यह हमें सवाल में दे रखा है। तो टीवी पर जो हमें वह लाभ निकाल देते हैं। तो टीवी पर लाभ हो गया 8,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसकी तरह से हमारे पास आ गया यानी कि हमने जब वीसीआर बेचा तो हमें हुआ 320 रुपए की हानि और जब हमने टीवी को बेचा तो हमें हुआ 640 रुपए का लाभ। अब इसने पूछा है कि पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ। तो यदि हम देखें पूरे लेन देन में यदि हम लास्ट रीजन निकाले हमें लाभ हुआ या हानि, तो हम देखते 320 की हानि हुई जबकि 640 का लाभ हुआ, इसका मतलब हमें कुल मिला के तो लाभ हुआ है। तो हम देखते हैं लाभ कितना हुआ। पूरे लेन देन में लाभ या हानि हम निकालते हैं कितना हुआ, तो 640 रुपए का तो लाभ हुआ और 320 रुपए की हानि हुई, तो इसको हम घटा देंगे हानि को, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आ गया 320 रुपए का लाभ। यानी कि 640 का लाभ और 320 की हानि, इसका मतलब हमें कुल मिला के हुआ 320 रुपए का लाभ। और अब हमें निकालना है कुल मिला के लाभ परसेंट कितना हुआ। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितना हुआ 320 रुपए का और क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 8,000 नहीं होगा क्योंकि 8,000 इसका है और इसका भी तो क्रय मूल्य है, इसका भी 8,000 है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, वीसीआर टीवी दोनों का मिला के क्रय मूल्य हो जाएगा। और फिर हम इसको यदि हम आगे सरल करें तो 320 बट्टे में आ जाएंगे 16,000, 8,000 और 8,000 मिलके 16,000 और गुणा में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, तीसरे से तीसरा जीरो, जीरो सारे कैंसिल हो गए। अब बचे 32 बट्टा 16, तो 16 का भाग यदि हम 32 में देंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या रहा, यानी कि उसको इस पूरे सौदे में कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। यह 16,000 क्यों हुए, क्योंकि हमें पूछा गया है पूरे लेन देन में कितना हुआ है, तो पूरा लेन देन ज्ञात करना है, इसीलिए जो क्रय मूल्य होगा वो भी पूरी वस्तुओं का होगा। तो वीसीआर का 8,000 है, टीवी का 8,000 है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 16,000। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा पूरा कितना लेन देन होगा 2% का लाभ। और यदि हम इसे चाहें तो इसे हम एक एक नियम की सहायता से भी कर सकते हैं। एक एक नियम में क्या करेंगे, वही क्रय मूल्य को 100 रुपये मानेंगे और हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि, जितना निकालना है उसकी सहायता से हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने
इन सारे प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।